तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह के सवाल सरकारी एग्जाम में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो इस तरह के सवाल हमेशा एग्जामों में पूछ लेते हैं, घुमा फिरा कर पूछते हैं ताकि स्टूडेंट सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y बराबर 3 इंटू कोष्टक में 8 भागे 2 भागे 8। ठीक है, कोष्टक बंद। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सवाल को पहले ध्यानपूर्वक समझना है कि किस स्टेप में सॉल्व होगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आपको सब चीज़ यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 3। सबसे पहले क्या करना होता है, जब कोष्टक लगा होता है, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी दिया होता है तो इसका मतलब है हमें लगाना है बोर्ड मास का फार्मूला। ठीक है, तो बोर्ड मास का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को, फिर उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से चाहे इस वाली संख्या को सॉल्व कर लें या फिर इस वाली संख्या को, क्योंकि हमारा इस यहाँ भी भाग दिया हुआ, यहाँ पे भी भाग दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइड से जब भाग देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इस साइड से हम भाग देंगे। ठीक है, चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, यानी 2 का भाग 8 में देंगे तो 2 चौको 8। ये हमारा क्या हो गया, 4 बार में चला गया। ठीक है, भागे लगाएंगे, ये 8 हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, ये 8 हमारा ऑलरेडी रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, y बराबर रखेंगे 3 रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसका हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसका हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 का भाग 4 में देंगे तो कैसे आएगा, देखिए। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या है, 4 भागे 8, तो इसका मतलब है 4/8, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसका मतलब 8 का भाग 4 में देना है, यानी 8 का भाग 4 में देना है। तो इस प्रकार हम रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जब रखेंगे 4/8 रख लेंगे। ठीक है, बात वही होने वाली है। अब 3 इंटू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, 4 का नम 4, 4 दूना 8। ठीक, कट गया। आप क्या करेंगे, 1/2 हमारा कोष्टक में आ गया। y बराबर फिर से रखेंगे, आप क्या करेंगे, 3 रखेंगे। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर वाली संख्या सॉल्व हो चुकी। आप क्या करेंगे, केवल हमारा ऑफ लगा हुआ, तो अब ऑफ को हटाएंगे, ऑफ यानी ये कोष्टक। ठीक है, कोष्टक को हटाएंगे, जब ये कोष्टक को हटा देंगे तो यहाँ पर गुना लग जाता है और 1/2 अंदर वाली संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अब सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या निकल के आ जाएगा, 3/2। तो क्या निकल के आ गया, 3/2 निकल के आ गया। y बराबर 3/2, ये हमारा y का मान निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं। ये हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, 6 इंटू कोष्टक में 3 भागे 9 भागे 3। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। आपको भी सवाल सॉल्व करते रहना है, पेन और यहाँ पर आपको एक रफ निकाल लेना है, और साथ ही में आपको सवाल को सॉल्व करते रहना है साथ में। जिसका पहले आंसर आ जाए उसको कमेंट कर देना है कि हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, q बराबर, ठीक है, q बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर q बराबर क्या रखेंगे, 6, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था दोनों जगह भाग है, या फिर इस साइड से सॉल्व कर लीजिए या फिर इस साइड से। आपको क्या करना है, जिस साइड से आपको सरल लगे उस साइड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको सरल लग रहा है, 3 भागे 9 दिया हुआ, तो यहाँ से हमें ज़्यादा सरल लग रहा है और यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, 9 भागे 3 दिया हुआ, तो ये सोचेंगे इस प्रकार कैसे लाएंगे। तो चलिए 3 का भाग पहले 9 में देते हैं, तो 3 भागे पहले रखेंगे। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 का 9, 3 बार में गया। अब q बराबर रखेंगे 6 इंटू, अब यहाँ पर 3 का भाग जब 3 में देंगे तो कितने बार में जाता है, 1 बार में जाता है। ठीक है, किसी भी संख्या का सेम संख्या में जब भाग देते हैं तो हमारा कितनी बार में जाता है, 1 बार में, 1 बार में गया। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक को हम तोड़ेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑफ। ठीक है, बोर्ड मास के फॉर्मूले में बोलते हैं ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर 6, कोष्टक को हटाएंगे, गुना लगाएंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, 6 गुना 1 तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हमारा क्या आ गया, y बराबर आ गया 3/2
और यहाँ पर Q बराबर आ गया 6। ठीक है, ये हमारे 2 आंसर आ गए, दो क्वेश्चन के 2 आंसर। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं, जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सरकारी जितने भी एग्जाम्स होते हैं इस प्रकार के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इस तरह के सवाल आपको सॉल्व करते रहना है, रिवीजन घर में ज़रूर करना है। ठीक है, सवाल आपको कहीं पर भी मिले आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर ले लेना है, मॉडल पेपर ले लेना है, जितने भी आपको मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपके, तो वहाँ पर आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, PDF निकाल के यूट्यूब से। आपको मैं ये नहीं कहता मेरे ही चैनल से देखिए, बट आपको जहाँ से नॉलेज अच्छी मिले आपको वहाँ से देखना है। अदर चैनल से अच्छी नॉलेज मिल रही है अदर चैनल से देखें, यदि यहाँ से मिल रही है तो यहाँ से देखें, लेकिन आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, रिवीजन जितना करोगे उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, बेसिक मजबूत होगी आपकी। जब आपके बेसिक मजबूत नहीं होगी तो आप ऊंचे लेवल के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल आपको सीखना बहुत अनिवार्य है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।